नमस्कार दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से आई हुई वैकेंसीज के बारे में। वेरियस पोस्ट है इसमें और इनके क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, आपकी पोस्टिंग कहाँ पर होगी, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरे जाएंगे, कब तक भरे जाएंगे, सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट है। सबसे पहली पोस्ट जो है आपकी वो है टेक्निकल असिस्टेंट की IT एंड RS या GIS में। और इसका जो पे लेवल है वो 6 है और सैलरी इसमें रहेगी आपकी 34,400 से 1,12,400 के बीच में। नंबर ऑफ पोस्ट एक है और वो कैटेगरी भी SC की है। क्लासिफिकेशन है ग्रुप B की पोस्ट है ये मतलब। और इसमें आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, आपके पास फर्स्ट क्लास BSc होनी चाहिए, जो कि CS या IT या रिमोट साइट या GIS या डाटा साइंस में हो, और या फिर आपके पास BC हो यानी बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, या BE हो या BTech हो इन कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में या इलेक्ट्रिकल में होनी चाहिए, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या डाटा साइंस में हो या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हो। तो आपने जो BE या BTech अपने की हो वो इनमें से किसी एक फील्ड में हो आपकी, ठीक है। ये जो सारी मैंने फील्ड आपको दिखाई है इनमें से किसी एक फील्ड में हो। और आपके पास क्या होना चाहिए, अगर आपके पास ये वाली क्वालिफिकेशन नहीं है जो मैंने अभी आपको बताई है, ठीक है, तो आपके पास होना चाहिए फर्स्ट क्लास की BSc अलॉन्ग विद पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, ठीक, ये वाली आपके पास होनी चाहिए। और जो ये आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन हो वो कंप्यूटर साइंस में होनी चाहिए और ये रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, ठीक, समझ गए आप ये वाली। नेक्स्ट चले तो अगर आपके पास ये वाली भी क्वालिफिकेशन नहीं है तो आपके पास फर्स्ट ईयर 3 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा हो, सिर्फ डिप्लोमा हो मतलब 3 साल का, और CS या IT में होना चाहिए, वो फर्स्ट क्लास ही होना चाहिए, मतलब 60% या 60% से अबव आपके पास परसेंटेज इसमें होनी चाहिए। ये हो गई आपकी टेक्निकल असिस्टेंट की क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट जो टेक्निकल असिस्टेंट है वो इंजीनियरिंग में है और ये जो आपकी पोजीशन है ये लेवल 6 की पोजीशन है। इसमें अब भी आपके जो 34,400 से 1,12,400 के बीच में आपकी सैलरी रहेगी। अनरिजर्व के लिए आपकी ये वैकेंसी है, ग्रुप B की आपकी पोस्ट है। इसमें क्वालिफिकेशन आपको चाहिए फर्स्ट क्लास आपकी होनी चाहिए 3 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा में, 3 साल का फुल टाइम का डिप्लोमा हो आपका, और उसमें आपके 60 या 60% से अबव होने चाहिए। और जो डिप्लोमा है वो होना चाहिए आपका सिविल इंजीनियरिंग में या फिर आर्किटेक्चर में। अगर आपके पास ये वाली भी क्वालिफिकेशन नहीं है तो उसका ऑप्शन आपके पास है कि फर्स्ट क्लास की BTech की हो आपने सिविल इंजीनियरिंग में, या फिर बैचलर डिग्री आपने किया हो इन आर्किटेक्चर डिग्री में, और ऑब्वियसली रिकॉग्नाइज तो होना ही चाहिए। ये हो गई आपकी इंजीनियरिंग के टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट। फिर नेक्स्ट जो पोस्ट है आपकी वो भी टेक्निकल असिस्टेंट की है, लेकिन ऑडियो विजुअल में है, लेवल 6 है, सेम आपकी सैलरी है, और ST कैटेगरी के लिए वैकेंसी है, ये एक ही है, वो भी ग्रुप B की पोजीशन है। इसमें आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 60% या 60% अबव के साथ BSc CS या IT में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में, या फिर आपने BCA की हो या BTech की हो या BE किया हो इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस, विजुअल कम्युनिकेशन। तो इनमें से किसी एक फील्ड में आपके पास होनी चाहिए क्या, BE BTech, ठीक है, इनमें से कुछ आपके पास होना चाहिए। फिर नेक्स्ट बात करें तो अगर आपके पास ये वाली क्वालिफिकेशन नहीं है तो आपके पास होना चाहिए फर्स्ट क्लास BSc और साथ में मिनिमम 1 ईयर का डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस या डिजिटल फोटोग्राफी या फिर वीडियो एडिटिंग में या साउंड रिकॉर्डिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट चले आगे तो ये आगे है आपका टेक्नीशियन फील्ड में, ठीक है, जो पोस्ट है आपकी वो टेक्नीशियन की है और फील्ड डिसिप्लिन में है। लेवल 2 है इसमें आपका, मतलब लेवल 2 की पोजीशन है ये, जिसमें आपकी सैलरी बनेगी 19,900 से 63,200 के बीच में, और पोजीशन इसमें एक ही है, वो भी SC कैटेगरी के लिए, ग्रुप C की पोजीशन है। क्वालिफिकेशन इसमें आपको चाहिए SSC HSC 12th इन साइंस, ठीक है, विद 60% मार्क्स इन एग्रीगेट। तो आपके पास जो है 12th होनी चाहिए और वो 60% मार्क्स के साथ होनी चाहिए। साथ में आपके पास होना चाहिए 1 साल का डिप्लोमा, जो कि सिविल इंजीनियरिंग में हो या ड्राफ्ट्समैन में हो या लैंड सर्वे आर्किटेक्चर में हो, और रिकॉग्नाइज आपका होना चाहिए गवर्नमेंट से। नेक्स्ट पोजीशन है आपकी जूनियर स्टेनोग्राफर की, लेवल 4 है इसका, जिसमें आपकी सैलरी बनेगी 25,500 से 81,100, और इसमें 2 वैकेंसीज है, 2 में से एक अनरिजर्व के लिए है, एक OBC के लिए है। ग्रुप C की पोजीशन है, 12 सिंपली आपसे मांगी है या कोई इक्वलेंट, साथ में आपकी जो है 80 वर्ड पर मिनट की शॉर्ट हैंड होनी चाहिए, और टाइपिंग स्पीड इसमें होनी चाहिए 40 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 35 वर्ड पर मिनट इन हिंदी ऑन कंप्यूटर। नेक्स्ट पोजीशन है आपकी असिस्टेंट ग्रेड की, ग्रेड 3 लेवल 2 है इसमें आपका पे लेवल, और 19,900 से 63,200 के बीच में सैलरी रहेगी। एक वैकेंसी है और ये ST के लिए है। ग्रुप C की पोजीशन है, 12th आपसे सिंपली मांगी है। टाइपिंग स्पीड इसमें आपकी होनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी ऑन कंप्यूटर। नेक्स्ट पोजीशन की बात करें तो ड्राइवर की है, ऑर्डिनरी ग्रेड पर, लेवल 2 है इसमें, पे लेवल 19,900 से 63,200 के बीच में सैलरी है आपकी, और वैकेंसी एक है, ST के लिए है वो। ग्रुप C की पोजीशन है, 10th आपके पास होनी चाहिए, और ड्राइविंग लाइसेंस आपका होना चाहिए लाइट और हैवी दोनों का, ठीक है, और एक्सपीरियंस भी आपसे मांगा है लाइट एंड हैवी व्हीकल्स का एटलीस्ट 3 ईयर्स का, 3 साल का आपके पास वाहन चालन का जो है वाहन चालक का एक्सपीरियंस होना चाहिए, लाइट और हैवी दोनों। फिर कुक की पोजीशन नेक्स्ट है, लेवल 2 है, सेम सैलरी है, 3 पोजीशन है, मतलब 3 वैकेंसीज है, 3 में से एक OBC के लिए है, एक SC के लिए है और एक ST के लिए। ग्रुप C की पोजीशन है, इसमें आपके पास हाई स्कूल विद डिग्री होनी चाहिए, डिप्लोमा इन कुकरी होना चाहिए, ठीक है, और डिजायरेबल है, इसमें कंपलसरी नहीं है, अगर आपके पास नहीं भी है तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो डिजायरेबल है वो है 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस एज ए कुक या बियरर इन एनी रेप्यूटेड होटल या रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है, सॉरी ऑर्गेनाइजेशन है। फिर लास्ट आपकी जो पोजीशन है वो लैब अटेंडेंट की है, लेवल 1 है, इसमें पे लेवल 18,000 रुपये से
56,900 के बीच में सैलरी रहेगी। टोटल आपकी 5 वैकेंसीज है और 5 में से 3 अनरिजर्व के लिए है, एक ओबीसी के लिए है, एक एसटी के लिए है। ग्रुप सी की पोजीशन है और इसमें आपसे ट्रिपल एस और सी मतलब SSSC HSC 12th स्टैंडर्ड मतलब सिंपली आपके पास 12th होनी चाहिए और साइंस से की हो आपने और 60% आपके पास मार्क्स होने चाहिए 12th में। और अगर आपके पास ये वाली नहीं है क्वालिफिकेशन तो आपने 10th की हो, ठीक है, और उसमें आपके 60% मार्क्स होने चाहिए और सर्टिफिकेट आपने या डिप्लोमा किया हो 2 साल का मिनिमम, जो कि हो आपका लाइब्रेरी साइंस में या फिर लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी में, सॉरी लैब टेक्नोलॉजी में या फिर IT फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो लाइब्रेरी साइंस या लैब टेक्नोलॉजी या IT में आपके पास डिप्लोमा हो या सर्टिफिकेट हो 2 साल का। और मेरे बोलने में थोड़ी आपको गलतियाँ नज़र आ सकती हैं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए थोड़ी बहुत गलती हो रही है, तो प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा। अब चलें नेक्स्ट बात करें। द हेडक्वार्टर फॉर द अबव पोस्ट इज WII देहरादून। तो हेडक्वार्टर देहरादून में ही है जो WII का है। हाउएवर द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स आर लायबल टू सर्व एट एनी लोकेशन विद इन इंडिया। तो इंडिया में कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है और जो हेडक्वार्टर्स है उसमें भी हो सकती है, ठीक है, जो कि इंस्टीट्यूट डिसाइड करेगा एज पर फंक्शनल नीड। तो जैसे इनकी जहाँ पर आपकी जरूरत होगी वहाँ पर आपकी ये पोस्टिंग करेंगे, तो हेडक्वार्टर या ऑल ओवर इंडिया आपकी हो सकती है। सेपरेट एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड अलॉन्ग विद प्रिस्क्राइब्ड फीस फॉर ईच पोस्ट इफ कैंडिडेट विशेस टू अप्लाई फॉर मोर देन 1 पोस्ट। तो अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अलग अलग आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने हैं और सबकी एप्लीकेशन फीस भी अलग अलग ही जाएगी। फिर नेक्स्ट चलते हैं और बात करते हैं इसकी एज लिमिट की। तो एज लिमिट जो है इसमें टेक्निकल असिस्टेंट ITNRS या GIS और टेक्निकल असिस्टेंट इंजीनियरिंग, टेक्निकल असिस्टेंट ऑडियो विजुअल और टेक्नीशियन फील्ड, इनमें जो आपकी एज लिमिट है वो है 18 से 28 साल के बीच में, ठीक है। और इसमें जो है रिलैक्सेशन भी आपको मिल जाएगा अगर आप कैटेगरी से हैं SC ST OBC या PWD से। फिर जो आपका जूनियर स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, असिस्टेंट ग्रेड 3 की पोस्ट है, ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड की पोस्ट है और कुक की पोस्ट है, इसमें जो एज लिमिट है आपकी वो 18 से 27 साल के बीच में है। फिर लास्ट जो पोजीशन है लैब अटेंडेंट की, उसमें भी आपकी 18 से 28 साल के बीच में एज लिमिट रहने वाली है, ठीक है। तो ये आपकी एज लिमिट हो गई और जो एज लिमिट काउंट होगी वो होगी आपकी 6/1/2025 से, ठीक है। नेक्स्ट चलें तो अब बात करते हैं कि इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है। आपको इसमें ऑफलाइन अप्लाई करना है, रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट से करना है, जिसमें एड्रेस आपको लिखना है द रजिस्टर्ड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया चंद्रवानी देहरादून। पिन कोड आपका रहेगा 248-001 उत्तराखंड स्टेट है, ठीक है, पता है आपको। अब इसमें आपको जो एनवलप है आपका उसके ऊपर आप लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस भी पोस्ट के लिए आप भर रहे हैं उसका नाम यहाँ पर लिख देना, ठीक है। इस तरह से आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। अब लास्ट डेट की बात करें तो 6 जनवरी 2025 है। ये उन कैंडिडेट के लिए है जो कि नॉन हिली एरियाज में रहते हैं या फिर अंडमान और निकोबार आइलैंड में नहीं रहते हैं, क्योंकि इसमें स्टेट वाइज थोड़ी अलग भी दे रखी है लास्ट डेट। तो बात कर लेते हैं किन स्टेट की लास्ट डेट अलग है। तो जो भी कैंडिडेट रहते हैं अंडमान या निकोबार आइलैंड में, लक्षद्वीप में, स्टेट यूनियन टेरिटरी इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ठीक है। तो इन स्टेट में जो रहते हैं या लद्दाख में या पांगी सब डिवीजन ऑफ चंबा, लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, उनकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो 13 जनवरी है, ठीक है, समझ गए आप। तो इन स्टेट्स के अलावा जो भी कैंडिडेट भर रहे हैं जो इन स्टेट में नहीं रहते हैं उनकी जो लास्ट डेट है वो है 6 जनवरी 2025 और जो इन स्टेट में रहते हैं उनकी लास्ट डेट है 13 जनवरी 2025, ठीक। तो अपने स्टेट वाइज आप देख लीजिएगा कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपको पता ही है, देखने की जरूरत इसमें नहीं है, केवल लास्ट डेट को देखिएगा, ठीक। अब आगे बात करें तो आपको इस डेट तक अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर देना है। अब कैंडिडेट अप्लाइंग अंडर एनी रिजर्व कैटेगरी विल बी कंसिडर्ड ओनली सब्जेक्ट टू प्रोडक्शन ऑफ रेलिवेंट सर्टिफिकेट फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो आपको अपना जो है अपना कास्ट सर्टिफिकेट जरूर सबमिट करना है अगर आप किसी कैटेगरी से भर रहे हैं, ताकि आपको बेनिफिट उसका मिल सके। और जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स जो है ग्रेड पॉइंट पर है उनको जो परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा। फिर नेक्स्ट बात करें तो प्रोसीजर फॉर अप्लाइंग इसमें लिखा गया है। फीस की बात कर लेते हैं तो 700 रुपये की फीस है और जो कि आपको डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू देनी है। और किसके फेवर में देनी है? द डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून के फेवर में आपको देनी है। तो ये नॉन रिफंडेबल फीस है आपकी और फीस ये उन कैंडिडेट को देनी है जो रिजर्व कैटेगरी में नहीं आते, मतलब अनरिजर्व को देनी है। और SC ST PWD और वुमेन कैंडिडेट को कोई भी फीस नहीं देनी, ध्यान रखिएगा। SC ST PWD और वुमेन को कोई भी फीस नहीं देनी है। नेक्स्ट बात करें तो द एप्लीकेशन ड्यूली कंप्लीटेड इन ऑल रेस्पेक्ट्स शैल बी सबमिटेड अलॉन्ग विद सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक, और टेक्निकल या प्रोफेशनल या एक्सपीरियंस, एज प्रूफ क्लेमिंग ऑफ बिलोंगिंग टू कैटेगरी एटसेट्रा। तो जो भी आपके डॉक्यूमेंट लगेंगे इंपॉर्टेंट, उन सभी को आपको सेल्फ अटेस्ट करना है। सेल्फ अटेस्ट करना मत भूलना, सेल्फ अटेस्ट करके आपको एनवलप में भेजना है। और जो सेल्फ अटेस्ट करेंगे उसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट प्लस जो भी आपकी टेक्निकल प्रोफेशनल डिग्री है, एक्सपीरियंस है, एज प्रूफ है, एज प्रूफ भी आपका सारे डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्ट होंगे। कुछ भी डॉक्यूमेंट या एक भी डॉक्यूमेंट आप बिना सेल्फ अटेस्ट करें मत भेजना, आपके कैटेगरी के भी सर्टिफिकेट जो है सेल्फ अटेस्ट होंगे। अब सील्ड एनवलप में आपको भेजना है इंडिकेटेड द नेम ऑफ पोस्ट अप्लाइड फॉर ऑन द टॉप ऑफ एनवलप इन कैपिटल लेटर। तो जो एनवलप के ऊपर आप जो भी लिखेंगे कि जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं सब कुछ कैपिटल लेटर में लिखना। फिर नेक्स्ट बात करें तो रिजर्वेशन मिलेगा एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स।
और PWD को भी मिलेगा सब कुछ, आपको पता ही है, गवर्नमेंट की वैकेंसी है तो गवर्नमेंट के आपको बेनिफिट भी मिलेंगे। फिर द कंपटीशन रिटर्न एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड एट देहरादून ओनली, तो आपका जो रिटर्न एग्जामिनेशन होगा वो सिर्फ देहरादून में ही होगा, किसी और स्टेट में नहीं होगा। तो आपको इंस्टीट्यूट की वेबसाइट चेक करते रहना होगा टाइम टू टाइम, ठीक है। और इसमें सिलेबस आपको दिया गया है और एनेक्सर 2 में दिया गया है, देख लेंगे आगे। तो इसमें आपकी जो एग्जामिनेशन स्कीम भी दी गई है, एनेक्सर 1 एनेक्सर 2 में सब कुछ दिया गया है, सब डिस्कस करेंगे। तो फॉर दोज पोस्ट वेयर टियर 2 इज मेंशन्ड इन एनेक्सर 1 द कैंडिडेट हु क्वालिफाई कॉम्पिटिटिव रिटर्न एग्जामिनेशन, तो टियर 2 में कैंडिडेट वही आएंगे जो टियर 1 को कंप्लीट कर लेंगे, पास कर लेंगे। फिर नेक्स्ट बात करें तो जो आपका टियर 2 है एग्जामिनेशन विच विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर, ठीक है। तो टियर 2 इसमें जो आपका है क्वालिफाइंग इन नेचर है, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है टियर 2, ओके। अब जो कैंडिडेट टियर 1 को क्वालिफाई कर लेंगे ऑब्वियसली वो टियर 2 के लिए बुलाए जाएंगे, और टियर 2 आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है टियर 1। फिर फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन कॉम्पिटिटिव रिटर्न एग्जामिनेशन, दैट इज टियर 1 एग्जामिनेशन सब्जेक्ट टू क्वालिफाई टियर 2 एग्जामिनेशन, ठीक है। तो इन दोनों के बेस पर ही आपकी जो है मेरिट लिस्ट बनने वाली है। अब इसमें MCQ टाइप के क्वेश्चन होंगे जो कि 1 मार्क का एक क्वेश्चन होगा, और इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4 की, यानी 25% आपके डिडक्ट होंगे अगर आप गलत क्वेश्चन का आंसर करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट चले आगे, तो इन अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नो इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड, तो कोई इंटरव्यू कंडक्ट नहीं होगा ग्रुप सी की पोस्ट के लिए और ग्रुप डी की पोस्ट के लिए, और साथ में नॉन गजेटेड पोस्ट ऑफ ग्रुप बी, ठीक है। तो इन पोस्ट के लिए आपका कोई इंटरव्यू नहीं होगा, एक्सेप्ट दिस पोस्ट इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड, ठीक है। बात समझ गए आप कि गजेटेड पोस्ट के लिए ही आपका जो है इंटरव्यू होगा, और गजेटेड पोस्ट भी ग्रुप ए की होगी और उन्हीं के लिए आपका जो है इंटरव्यू होना है। तो अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आपको थोड़ी समझने में दिक्कत हो रही है, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से ऊपर नीचे चीज़ें हो रही हैं, बट ये नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंट है इसलिए मेरे को वीडियो बनाना भी जरूरी है। फिर एप्लीकेशन रिसीव्ड असाइंड इनकम्प्लीट, तो ऑब्वियसली जो भी इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म भेजेंगे या कोई डॉक्यूमेंट भेजना भूल गए तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, सारी चीज़ें आप जो है भेजें। अब बढ़े हम आगे, तो अब इसके थोड़ी एग्जामिनेशन की चीज़ें देख लेते हैं, ठीक है। तो टियर 1 की बात करें, और ये टियर 1 टेक्निकल असिस्टेंट ITN RSGIC, टेक्निकल असिस्टेंट इंजीनियरिंग, टेक्निकल असिस्टेंट ऑडियो विजुअल में जो एग्जामिनेशन स्कीम है उसमें आपके MCQ के क्वेश्चन होंगे 200, और 100 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट एंड डोमेन स्पेसिफिक होंगे, और 100 आपके होंगे जनरल एबिलिटीज कंसिस्टिंग ऑफ फॉलोइंग एरियाज। तो कौन कौन से 100 क्वेश्चन में आपके जो है डोमेन आने वाला है, मतलब सब्जेक्ट आने वाले हैं, तो जनरल अवेयरनेस के आएंगे 25 क्वेश्चन, रीजनिंग एबिलिटी के भी 25, और मैथमेटिकल एबिलिटी के 25, और लैंग्वेज का जो टेस्ट होगा उसमें भी 25 होंगे। टोटल 3 घंटे का पेपर है, 200 मार्क्स का आपका जो है ये पेपर है। फिर पेपर 2 इसमें होगा, और एस्से का होगा इन इंग्लिश या फिर हिंदी, 1 घंटे का पेपर है, 50 इसमें आपके जो है मार्क्स होने वाले हैं, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन के नंबर नहीं है, ये आपका मार्क्स का नंबर है, मतलब 200 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है, और आपका जो एस्से का पेपर होगा वो भी 50 मार्क्स का होगा। फिर नेक्स्ट बात करें तो टेक्नीशियन फील्ड में जो 2 टियर होने वाला है, इसमें जो आपका एग्जाम होगा टियर 1 में वो रिटर्न एग्जाम होगा, और वो MCQ टाइप का होगा, 100 क्वेश्चन होंगे आपके, और 100 क्वेश्चन जनरल एबिलिटीज को होंगे, जिसमें आपका आएगा जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन, जनरल एबिलिटी 25 क्वेश्चन, और मैथमेटिकल एबिलिटी 25 क्वेश्चन, और लैंग्वेज के टेस्ट के भी 25 क्वेश्चन होंगे। 2 घंटे का पेपर होगा, 100 मार्क्स का पेपर होगा। टियर 2 में जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसमें जो टॉपिक आएंगे वो आपका आएगा नॉलेज ऑफ फील्ड इक्विपमेंट, ज्योग्राफिकल एरियाज, टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन लैंडस्केप इकोलॉजी, लैंडस्केप आर्किटेक्चर एंड बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड IT एज पर एनेक्सर 2। तो ये सब आपके जो है कवर किए जाएंगे टॉपिक्स, बाकी इसमें टाइमिंग कुछ दी नहीं है, और जो आपका मार्क्स होंगे इसमें 50 मार्क्स का आपका पेपर होगा। जूनियर स्टेनोग्राफर की बात करें तो टियर 1 का पेपर इसमें होगा MCQ बेस्ड का, 100 क्वेश्चन होंगे, 100 में से आपके जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के 25, मैथमेटिकल के 25 और लैंग्वेज के भी 25। 2 घंटे का पेपर होगा, 100 मार्क्स का पेपर होगा। स्टेनोग्राफी और टाइपिंग टेस्ट होगा, क्वालिफाइंग नेचर है, 1 घंटे का पेपर होगा, 50 मार्क्स का आपका पेपर है। फिर असिस्टेंट ग्रेड 3 की बात करें तो टियर 1 में 100 क्वेश्चन ही होंगे, और सेम आपका पैटर्न है, जनरल अवेयरनेस से 25, रीजनिंग से 25, मैथमेटिकल से 25 और लैंग्वेज से भी 25, 100 मार्क्स का पेपर है, 2 घंटे का, और टाइपिंग टेस्ट इसमें होगा, क्वालिफाइंग नेचर है, 25 मार्क्स का होगा, 10 मिनट इसमें आपको मिलेंगे टाइप करने के लिए। नेक्स्ट बात करें तो ड्राइवर का टेस्ट है इसमें, और पेपर 1 होगा, पेपर 1 मतलब इसमें आपका टियर 1 है, टियर 2 शायद नहीं है, एक ही होगा टियर 1 ही, और जो पेपर 1 है उसमें रिटर्न एग्जामिनेशन है, 30 क्वेश्चन आएंगे, आई एम सॉरी ये क्या हो गया इसमें, हाँ, तो 30 क्वेश्चन आएंगे, और 30 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन आपके रीजनिंग एबिलिटी और मैथमेटिकल एबिलिटी के हैं, 20 क्वेश्चन लैंग्वेज के टेस्ट के हैं, 1 घंटे का पेपर है, 30 मार्क्स का होगा। फिर पेपर 2 स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट है, ड्राइविंग टेस्ट होगा बाय RTO ऑफिस, और जो टाइमिंग है वो डिसाइड करेगी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एग्जाम कमिटी, और 70 मार्क्स का आपका ये पेपर है। फिर कुक का एग्जामिनेशन होगा, उसमें होगा 30 क्वेश्चन होंगे, 30 में से 10 क्वेश्चन रीजनिंग एबिलिटी और मैथमेटिकल एबिलिटी, और 20 क्वेश्चन आपके लैंग्वेज के टेस्ट के हैं, 1 घंटे का टाइम मिलेगा, 30 मार्क्स का पेपर होगा। बाकी इसमें स्किल टेस्ट होगा पेपर 2 कुकिंग का, और जो कि एग्जामिनेशन कमिटी तय करेगी इसकी टाइमिंग, और 70 मार्क्स का आपका पेपर है। नेक्स्ट है लैब अटेंडेंट की पोस्ट, और इसमें आपका
MCQ बेस्ड 100 क्वेश्चन आएंगे। 100 में से 25 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के हैं, 25 आपके रीजनिंग के हैं, 25 मैथमेटिकल एबिलिटी के हैं, 25 लैंग्वेज के हैं। 100 मार्क्स का पेपर है, 2 घंटे का टाइम मिलेगा। स्किल टेस्ट है, ट्रेड टेस्ट होगा जो कि क्वालिफाइंग नेचर है। टॉपिक इसमें कवर किए जाएंगे बेसिक कंप्यूटर स्किल्स के, नॉलेज होंगे अबाउट बेसिक लैब इक्विपमेंट के, सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लैब इंस्ट्रूमेंट्स एक्सेट्रा। तो इसमें जो आपके लैब से रिलेटेड चीज़ें होती हैं उसका आपका स्किल टेस्ट होगा और टाइम इसका एग्जामिनेशन कमेटी तय करेगी। 50 मार्क्स का टोटल पेपर है आपका, मतलब Tier 2। नेक्स्ट बात करें तो जो आपका ये बाइलिंगुअल क्वेश्चन पेपर होने वाला है, सभी की बात हो रही है, सभी पोस्ट के लिए बाइलिंगुअल आपका पेपर होगा, मतलब इंग्लिश और हिंदी दोनों का ऑप्शन मिलेगा आपको कि आप किसमें करना चाहते हैं। और ये लैंग्वेज के टेस्ट के अलावा, जैसे हिंदी का टेस्ट है तो हिंदी में ही पूछा जाएगा, इंग्लिश का है तो इंग्लिश में ही पूछा जाएगा, ऑब्वियसली बात है, आप समझते हैं इस बात को। फिर लेवल ऑफ क्वेश्चन क्या रहने वाला है, तो एज पर वर्क प्रोफाइल ऑफ द पोस्ट कंसर्न फॉर विच द टेस्ट इज बिंग कंडक्टेड। तो जो आपकी वर्क प्रोफाइल रहने वाली है उस लेवल का आपका इसमें क्वेश्चन होगा, मतलब क्वेश्चन का लेवल होगा। और मैंने आपको बता दिया नेगेटिव मार्किंग है 25% की, 1/4 की। अब इसमें डिटेल आपका सिलेबस है, आप चाहे तो देख सकते हैं, PDF आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से डायरेक्टली जाकर आप अपना सिलेबस चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, यहाँ पर आपको अपनी फोटो चिपकानी है बढ़िया सी। फिर ये परफॉर्म है पूरा, ये प्रिंट आउट निकाल के आराम से फॉर्म भरिए तसल्ली से, और ठीक फॉर्म भरिएगा आराम से, ठीक है। तो सारी डिटेल हमने कवर कर ली है, कुछ रह गया तो मुझे कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं, बाकी अगर कोई डाउट है तब भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। बाकी मुझे बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है, कमेंट के द्वारा जरूर बताइएगा प्लीज़। और जॉब की इन टाइम नोटिफिकेशन के लिए, वैकेंसीज की नोटिफिकेशन के लिए इस चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।